मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस द यूनुश अली फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप बोलिए क्लास 5 का जो चैप्टर है लेसन सेकेंड का माई शैडो जो पोएम है, मैं इसमें आपका 50 यानी कि मैं 8 लाइन पढ़ा चुका हूँ, यानी 2 स्टेंजा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 3rd स्टेंजा में आते हैं। इसमें पोएट क्या बताता है? पोएट यही बताता है कि जो शैडो होता है, तो शैडो तो सबका बनता है, छाया सबके बनता है, हर वस्तु का, हर लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग सबका क्या होता है? शैडो होता है। तो अब होने का मतलब होता है कि वो एक रे के थ्रू, सन के रे के थ्रू या मून के रे के थ्रू एंगल के हिसाब से बनता है, कहीं लंबा होता है, कहीं छोटा होता है। इसमें जो हमारा पोएट है ना, पोएट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक छोटा बच्चा क्या करता है, उसके साथ कितना एंजॉय करता है, फनीस्ट मूड में भी होता है, उसको डर भी लगता है और बड़ा सरप्राइज भी होता है अपने शैडो को देख के। और ये बताता है कि कभी ऐसा होता है कि रबड़ बॉल की तरफ फैलता है। जाहिर सी बात है कि रबड़ बॉल की तरफ फैलता है। कभी देखोगे आप खुद ही, आप अगर देखेंगे, अगर धूप में खड़े होते हैं तो इस एंगल में खड़े हो जाओगे, देखोगे कितना लंबा होता है, कभी छोटा होता है। बार बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट में। पेज हमारा 26 में यहाँ पे ये आपका 9 लाइन जो देखते हैं, यानी कि जब 3rd स्टेंजा में हम लोग आते हैं। He hasn't got a notion of how children out to play। अब उसके दिमाग में ये नहीं आता है, आइडिया नहीं आता है कि कैसे बच्चे खेलते हैं, कैसे बच्चों को खेलना चाहिए। बट पोएट यहाँ ये कहना है कि छोटा बच्चा जब खेलता है तो खेलने के सराउंडिंग में उसके बहुत सारे शैडो बनते हैं अलग अलग एंगल में। एंड कैन ओनली द मेक ए फूल ऑफ मी एवरी सॉर्ट ऑफ वे। तो अब क्या होता है ना कि पोएट ये कहना चाहता है कि जो बच्चा खेलता है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चे को इंडिकेट किया गया है, या पोएट हिमसेल्फ अपने आप को कहता है कि जब भी हम खेलते हैं तो हमारे हर कॉर्नर का हमको बेवकूफ बनाता है, जिधर जाते हैं उधर जाता है, उसी एंगल में वो खड़ा होता है। एंड ही स्टेड टू क्लोज बिहाइंड मी, और मेरे इतना क्लोज वो खड़ा होता है। ही इज एन कवर्ड एंड यू कैन सी, जैसे वो हमको डरवा देगा, मतलब डरा देगा। हर पल हमें क्या करता है, फनीस्ट मूड में होता है, कभी इतना क्लोज आता है कि जैसा लगता है कि हमारे अंदर ही समा जाएगा, एक डर पैदा कर देगा। आई वुड थिंक सेम टू स्टिक एंड टू नर्स एंड दैट शैडो स्टिक टू मी। और क्या कहते हैं पोएट, ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कितना अजीब फील होता है, सेम महसूस होता है कि अगर स्टिक भी अगर लिया हो तो स्टिक से अगर हम मारते भी हैं तो भी हमको कहता है मारने के लिए वो दिखाता है। इसका मतलब व्हाट एवर यू डू, लिविंग थिंग जो भी करेगा वही हमारा शैडो भी करेगा। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, एक सुबह होती है, एकदम सुबह होती है। एंड बिफोर द सन वाज अप, जैसे सूरज निकलने से पहले, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन द एवरी बटरकप। क्या होता है, मैं देखता हूँ कि रोज पे एक नहीं होता है, कली होता है, कली पे क्या होता है, बूंद गिरा होता है, ओस की गिरी होती है। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन द एवरी बट द लेजी लिटिल शैडो। और जब हम उठते हैं तो सुबह जब आदमी उठता है तो थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है, बड़ा लेजी मतलब फील होता है, आलसीपन फील होता है। एंड लाइक द एरेंट स्लीपी हेड, जैसा लगता है कि अभी हम सोए हुए हैं। एंड हैड स्टे एट द होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट स्लीप एंड बेड। और जैसे हम उठते हैं बेड पर से, वो भी उठता है, और हम जैसे फील करते हैं अनकंफर्टेबल, वो भी अनकंफर्टेबल फील करता है। इसका मतलब कहता है कि जब भी हम बेड पे जाते हैं तो हमारे साथ बेड पे जाता है। इट मीन दैट द पोएट वांट टू से दैट द शैडो प्ले जस्ट लाइक मी, व्हाटएवर आई डू द शैडो आल्सो डू सेम वे, just in a funniest mood also, and just sometimes shadow try to be fair me। कभी कभी वो हमें डराने की भी कोशिश करता है और हम इससे डर भी जाते हैं। तो पोएट यही कहना चाहता है कि इस चैप्टर में कि शैडो क्या होता है, बड़ा फनीस्ट मूड है, और हम खासकर इसका एंजॉय कब करते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं तभी इसका एंजॉय करते हैं। पानी में भी खड़े होते हैं तो देखते हैं कि शैडो बना हुआ है। व्हाटएवर वी गो, शैडो आल्सो कम विथ अस बिहाइंड एंड बिफोर एंड लेफ्ट एंड राइट आल्सो, जस्ट come to shorter and just go in long, just like in a rubber ball। क्या कभी कभी वो बॉल की तरह भी फैलने लगता है। तो ये चैप्टर में बस इतना ही है। पोएट यही कहना चाहता है। आप इस पोएम को कम से कम 8 लाइन बाई हार्ट करोगे, ठीक है ना, इसके मीनिंग को बाई हार्ट करोगे। ऑलरेडी पहले क्लास में इसको हम ले चुके हैं। और दूसरी नंबर क्या है कि इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, मैं स्पेशली अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अपने क्वेश्चन आंसर आपको मैं लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। स्पेशली आपको इजी वे में मैं लिख दूंगा। आप जितना भी हो सके वो इसके मीनिंग बाई हार्ट करोगे, अपोजिट वर्ड मीनिंग याद करोगे। कोशिश करना ये जो भी हमारा जो रिदम वर्ड है इस चैप्टर में दिया हुआ है, ट्राई करना रिदम निकालने के लिए। रिदम वर्ड क्या होगा, आप जैसे हेड का क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ आप इसको कर सकते हो। फिर का आपका क्या है, गुरु का क्या होगा, ये सब दिया हुआ, आप खुद निकाल के सोचिए करोगे। नहीं होगा तो मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भेजूंगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं।
वर्ड स्मिथ इसमें दिया हुआ है कुछ हमारा क्या होता है रिदमिक वर्ड दिया हुआ आपको जोर से बस सेम को क्या बोलेंगे फैन ब्लेम केम लैंड ये सब वर्ड दिया हुआ है मतलब रिदम वर्ड में दिया हुआ उससे रिलेटेड वर्ड दिया हुआ मीनिंग तो बहुत अलग होगा सबका लेकिन एक लास्ट में जो हमारा लेटर का प्रोनाउंस होता है सेम होता है उसी को हम लोग रिदम वे से बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लेट्स ग्रामर इसे आप करोगे फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो ठीक है वरना मैं प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आपको क्लास में नाउन से रिलेटेड मैंने ग्रामर में पढ़ा चुके हैं जैसे कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे कॉमन नाउन में गर्ल्स हो गया बॉयज हो गए बुक्स हो गए बहुत सारे कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी का नाम होता है राम हो जाएगा श्याम हो जाएगा पटना हो जाएगा कुछ भी नाम हो सकता है सेंट जोसेफ स्कूल हो जाएगा। इसका मतलब ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप पिछले क्लास का जो भी हुआ है नाउन उस चैप्टर को आप एक बार रीड कर लोगे या रीड करने की क्या होता है आप मेरे वीडियो को देख लोगे डेफिनेटली आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजिली एंड ऑल्सो यू कैन डू आप अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्लासेज में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर लॉस्ट एट द सी में आपको क्लास लूंगा एंड आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एंड टेक केयर एंड रिपीट अगेन एंड अगेन रिमेंबर 8 लाइन इजिली आप इसको याद कर लो पोएम को एंड थैंक यू हैव अ नाइस डे टेक केयर।